नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। शुरुआत करिए कुछ बड़ी और अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसानों के बीच 5वें राउंड की मीटिंग के बाद सरकार की तरफ से 9 दिसंबर को अगले राउंड की बैठक तय। 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद का कांग्रेस ने समर्थन किया। अखिलेश ने भी संभाला मोर्चा। आज हर जिले में सपा निकालेगी किसान यात्रा। किसानों के समर्थन में भारतीय परिवहन संघ 8 दिसंबर से करेगा हड़ताल। अयोध्या में 7-8 दिसंबर को ट्रस्ट की बैठक। श्री राम टेम्पल के निर्माण की तारीख तय होगी। फाइजर ने ब्रिटेन के बाद इंडिया में कोरोना वैक्सीनेशन के आपात इस्तेमाल के लिए मांगी मंजूरी। बाबरी विध्वंस की बरसी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा नई पीढ़ी को नहीं भूलने देंगे नाइंसाफी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दावा, जनवरी से लागू होगा सिटीजनशिप एक्ट। भारत में कोविड-19 के मामलों में आई कमी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए ताजा आंकड़े। दिलजीत के बाद सोनू सूद भी बोले, किसान का दर्जा माँ बाप से कम नहीं। किसानों और सरकार के बीच 5 राउंड की बात हो चुकी है, लेकिन गतिरोध जारी है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इसी के साथ सबकी निगाहें अब 9 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाले किसानों पर बातचीत पर टिकी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज उत्तर प्रदेश में किसानों के समर्थन में सभाएं करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में किसान यात्राएं निकालेंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव आज खुद कन्नौज की किसान मंडी में जाएंगे और किसान यात्रा में शामिल होंगे। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया। किसानों के समर्थन में विजेंद्र सिंध बॉर्डर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि यदि किसान की मांग सरकार नहीं मांगती है और खेती से जुड़े काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो वो अपना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वापस कर देंगे। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है, किसानों की गर्जना पूरी दुनिया ने सुनी है। आज भारत का सही बहुसंख्यक अपनी ताकत दिखा रहा है। किसान आंदोलन अनेकता में एकता की रचना कर रही है। ये असहमति की चिंगारी है। केंद्र सरकार की तरफ से 9 दिसंबर को किसान आंदोलन के अगले राउंड की बैठक तय की गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि आगे की बैठक में आना है या नहीं, इस पर अभी निर्णय लेंगे। सिंधु बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की संख्या हर रोज बढ़ रही है, तो यहां फोर्स की तैनाती में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड स्पेशल सेल के सीनियर अफसर भी अब ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं। सरकार लोगों से लगातार सार्वजनिक जगहों और गाड़ियों में मास्क पहनने की अपील कर रही है, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। वहीं अब एक रिसर्च में ये साबित हो गया है कि मास्क के इस्तेमाल से कोरोना संक्रमण की दर को 45% तक कम किया जा सकता है। अनिल विज ने खुद बताया वैक्सीन लेने के बाद कैसे हो गए कोरोना पॉजिटिव। बता दें, उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कोरोना का टीका दूसरा डोज लेने के लगभग 14 दिन के बाद से काम करना शुरू करता है। बड़े स्तर पर वैक्सीन के वितरण के लिए भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। वायुसेना ने अपने ट्रांसपोर्ट प्लेन और हेलीकॉप्टर समेत 100 संपत्तियों को वैक्सीन कार्यक्रम के लिए तैयार कर लिया है। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद का खाका तैयार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बाबरी मस्जिद के बराबर एरिया में बनने वाली इस मस्जिद में एक साथ 2000 लोग नमाज अदा कर सकेंगे। लंदन और यूएस में कोरोना वैक्सीन का ऐलान हो गया है। ऐसे में मुंबई स्थित टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने वैक्सीन टूर पैकेज की शुरुआत कर दी है, जो लोगों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस पैकेज के तहत लोगों को घुमाने के अलावा कोरोना की डोज भी दी जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सीए अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है पश्चिम बंगाल में। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने साथ ही आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। लगातार तीसरे दिन भी 5% के नीचे संक्रमण दर रही, तो पिछले 24 घंटे में 3419 नए केस सामने आए। हेलमेट नहीं पहनने वालों पर कोलकाता पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसके लिए 8 दिसंबर से हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं नियम लागू किया जा रहा है। कृष्णागंज के तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजीत विश्वास की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय को आरोपी बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में मूली की फसल उगाई है। 2021 में इसे धरती पर लाया जाएगा। नासा की अंतरिक्ष यात्री और फ्लाइट इंजीनियर केट रूबिन्स ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाई गई मूली की फसल काटी।
6 दिसंबर को हुई बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी थी। वहीं जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और साथ ही किसी समुदाय को कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद आजम खान के परिवार पर एक बार फिर योगी सरकार का डंडा चला है। योगी सरकार ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से 65 लाख के वेतन एवं भत्ते वसूल करने के आदेश दिए हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन निर्माता फाइजर कंपनी न सिर्फ भारत में वैक्सीन को बेचना चाहती है बल्कि भारतीयों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल भी करना चाहती है। इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से इजाजत भी मांगी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दवा खोज निकाला है और दावा किया है कि सिर्फ 24 घंटों में कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, इस दवा का नाम मोलनुपिराविर है। भारत में अंग्रेजों के जमाने में बना संसद भवन अब पुराने जमाने की बात होने जा रही है। वर्तमान संसद भवन के पास में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 10 दिसंबर को भूमि पूजन किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण इस महीने शुरू हो सकता है। इसके लिए श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 7 और 8 दिसंबर को अयोध्या में बैठक होने जा रही है। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे पर घोषित 5 लाख का इनाम मध्य प्रदेश पुलिस के 3 सिपाहियों समेत 6 लोगों को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने इनाम के लिए यूपी के डीजीपी को नाम भी भेज दिए हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल के जिला अस्पताल में 8 दिनों की अवधि में 11 शिशुओं की मौत के मामले में हुई जांच सामने आ गई है। अब इस मामले में डॉक्टरों की गलती नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने अब ये कहा है कि बीजेपी से दोस्ती रहती तो मैं सीएम बना रहता। कांग्रेस के चक्कर में 12 साल का भरोसा भी खो दिया। झारखंड के गुमला जिले में एक डायन बताकर एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक लोगों को शक था कि मृतक महिला जादू टोना करती थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्कूल जाने के दौरान रास्ते से कथित तौर पर अगवा की गई 14 वर्षीय लड़की मिल गई है। वहीं इस मामले में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण एक नया मोड़ ले सकता है। आरएलएसपी के आधिकारिक प्रवक्ता भोला शर्मा ने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना है। गोवा के डाबोलीम हवाई अड्डे पर तैनात सीआईएसएफ जवान ने 4,85,000 रुपए से भरा एक बैग एक यात्री को लौटा दिया। यात्री अपना बैग मुंबई से आने के बाद यहां भूल गया था। वहीं सीआईएसएफ के इस जवान की ईमानदारी की लोग तारीफ कर रहे हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने बड़ा बयान दिया है, जिससे बंगाल का सियासी तापमान बढ़ गया है। कहा कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ आए तो जल्द ही गिर जाएगी बंगाल में ममता सरकार। प्रदेश विधान परिषद के लिए खंड स्नातक कोटे से 5 निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में बेटी को जन्म देने पर कथित रूप से पत्नी को प्रताड़ित करने और बच्ची के पालन पोषण के लिए ससुराल वालों को 30,000 रुपए मांगने के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 97.20% हो गई है, तो वहीं अब तक 1,292 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में शारदा चिट फंड घोटाला मामले गिरफ्तार ग्रुप के प्रमोटर सुदीप्त सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे पैसे लेने वाले कई नेताओं शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता मुकुल रॉय के नाम का जिक्र किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया में जीतने का फिर झूठा दावा किया और वास्तविकता में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब 12,500 मतों के अंतर में जॉर्जिया में चुनाव जीता था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि सरकार लोक सेवकों के लिए पुरस्कार और दंड की एक नई व्यवस्था लेकर आएगी, जिसके तहत भ्रष्ट नौकरशाहों को सिर्फ स्थानांतरित करने की जगह बर्खास्त किया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई टिप्पणियों के बावजूद आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने में सरकार ने जल्दबाजी क्यों दिखाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन के विषय में कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें ये करने देना चाहिए।
आदि पुरुष में लंकेश बने सैफ अली खान ने दिया विवादित बयान और कहा, सीता का अपहरण और राम के साथ युद्ध की वजह से हम क्लियर करेंगे। हम रावण की बहन के लिए बदले की भावना को जोड़कर दिखाने वाले हैं। रावण की बहन शूर्पणखा, जिनकी नाक लक्ष्मण ने काट दी थी। पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल ने दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर बॉलीवुड की शांति पर सवाल उठाए और कहा कि हर बार पंजाब ने आपका दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन आज जब पंजाब को आपकी जरूरत है तो आप गायब हैं और एक शब्द भी नहीं बोल रहे। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद ये बात सामने आई है कि उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप जल्द ही उन्हें तलाक दे सकती हैं। वहीं मेलानिया ट्रंप की पूर्व सलाहकार स्टेफनी विंस्टन वॉकऑफ ने दावा किया है कि इसकी संभावना नहीं है कि मेलानिया डोनाल्ड ट्रंप को तलाक देंगी। बीते दिनों से किसान आंदोलन को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों में उलझी है। वहीं अब भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी उन पर निशाना साधा है और कहा है, ए भाई कंगना के कुछ न बुझाई, न समझ में आवे आम न बुझावे मूली, अब खाली हर बात पे जुबान खुली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान की एक महिला ने बाबर आजम पर बलात्कार का आरोप लगाया। अब ये मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। दिलजीत दोसांझ से लड़ाई में अपनी बात रखने के लिए कंगना ने कांग्रेस सांसद के ट्वीट का सहारा लिया, जिसके बाद सांसद ने कंगना को आंतरिक मामलों से दूर रहने की चेतावनी देते हुए हिमाचल का सड़ा हुआ सेब करार कर दिया। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में शोध जारी है। इसी बीच नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज के साइंटिफिक एमेटीरियस डॉक्टर योगेश रोच ने बड़ा बयान दिया और दावा किया है कि कोविड वायरस के रूप में पहले के मुकाबले अब बदलाव आया है। मशहूर फिल्म एक्टर रजनीकांत ने कहा कि वो जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने की घोषणा करके रजनीकांत ने इस संबंध में वर्षों से लगाए जा रहे कयासों पर अब विराम लगा दिया है। क्रिसमस पर चर्च जाने वाले हिंदुओं को पीटा जाएगा। अगले दिन सबकी फोटो अखबार में होगी, जिसकी हेडिंग होगी, गुंडा दल ने की बर्बरता। असम के सिलचर में बजरंग दल नेता द्वारा दिए गए इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चीन के एक कोयला खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर अधिक हो जाने की वजह से 18 मजदूरों की मौत हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की साल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के मुद्दे पर 10 दिसंबर को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल 24/7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।